अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनका हमने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर ज़िक्र किया, तहरीरों के अंदर ज़िक्र किया, तो वो आ गए। मैं और वो बैठे थे, रात का खाना खा रहे थे। कहने लगे आपने ज़िक्र कर दिया तो मुझे कुछ और बातें याद आ गईं। आज मैंने वो बातें आपको भी बतानी हैं और ये उनकी ये कहानी आपको समझाने का, आपको बताने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली फ़ायदे, बेनिफिट्स पहुंच भी जाएं और नुकसान से, सानेहात से हम बच भी जाएं। कहने लगे कि समर भाई, मेरी जो मिसेस के साथ शादी हुई तो हमारा आइडियल कपल था, पूरी ख़ानदान में मिसालें दी जाती थी, हमारी कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कई साल गुजर गए, पूरे ख़ानदान के अंदर एक मिसाली जोड़ा। फिर ये हुआ कि इस साल में आके हमारे एकदम से झगड़े शुरू हो गए। अब वो वजह क्या बनी, वो थी कि मेरी मिसेस ने मेरे से 4-5 झूठ बोले इस साल, और उसके बाद वो पकड़ी गई। उन्होंने मान लिया कि मैंने झूठ बोले हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी ख़ानदान की लड़ाई मोल ली, हर एक को फेस किया, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? वो कहने लगी कि मुझे बहका दिया गया था। फिर मैंने कहा कि लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस तरह से बातें हुई। मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ था। मैं इतना डिप्रेशन में था कि मैं रास्ते भूल जाता था। मैं अपनी जॉब पे जाता था, वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता था। फील्ड विजिट्स मेरे मुतासिर हो गए थे। उन्होंने कहा कि बस मेरी एक ज़िद थी जो मुझे पूरी करनी थी। अब इस कैफियत में जो डिप्रेशन की मेरे साथ गुजर रही थी, या माइल्ड डिप्रेशन कह लें या बहरहाल फ्रस्ट्रेशन कह लें, दबाव कह लें, मैं बहुत परेशान था। मेरा दिमाग भग से उड़ गया जब मैंने ये बात सुनी कि मुझे एक ज़िद पूरी करनी थी। समर भाई, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, 3-4 थप्पड़ मारे। तो आप जानते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, और ज़ाहिर है मेरा उनसे ताल्लुक़ था, तो मैं उनकी मतानत का सालों से गवाह हूँ, संजीदगी का। मैंने गालियाँ दी समर भाइयों ने, आप जानते हैं मैं कहाँ गाली देता हूँ। तो मैं उनके किरदार से आगाह था, सालों से आगाह था, इसलिए मुझे पता था कि वो सच कह रहे हैं। जब पूरी बात उन्होंने सुन ली और मैं खामोशी से सुनता रहा, हम कोचिंग के अंदर हमने यही तो करना होता है कि सबसे पहले अपने आप को उसकी जगह के ऊपर रख के देखना होता है, फील करना होता है, तभी तो हम कोई अच्छा ओपिनियन जनरेट करने के काबिल होते हैं। मैंने पूरी इत्मीनान से उनसे गुफ्तगू सुनी, और फिर मैं कुछ इंट्यूशन के ऊपर भी बात छोड़ देता हूँ कि कुछ विजदान के ऊपर कुछ ऐसी हिदायत नाजिल खुदा की तरफ से हो जाए, या कुदरत का जो मैकेनिज़्म चलता है उस पे कुछ सोच आ जाए, कोई ख़याल, कोई नुक्ता खुल जाए। जब मैंने पूरे खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन ली, उसके बाद फिर अब मुझे बोलना था, तो एक नुक्ता किसी गोशे से अचानक उभर के सामने आया, और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताएं कि वो दिन कौन से चल रहे थे? कहीं वो मेंस्ट्रुअल पीरियड तो नहीं चल रहा था, यानी कोई हैज़ के दिन तो नहीं चल रहे थे, मेंसेस के या पीरियड्स तो नहीं चल रहे थे? क्योंकि जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो उस वक्त खातून गैर मामूली हरकतें कर सकती है, उसके मिजाज में उलझाव आ सकता है, स्टडीज़ बताती हैं। और तो जाहिर है कि हर एक ये देख भी सकता है, वो जल्दी बेजार हो सकती है, वो गर्मी जल्दी खा जाती है, वो पलट पलट के जवाब ज़्यादा देती है, वो बहस मुबाहिसे की तरफ जा सकती है, वो उलझी और चिड़चिड़ी कैफियत में रहती है, सुस्त होती है, तकलीफ़ में पड़ जाती है। यानी वो जो अपनी एक उकताहट सी कैफियत होती है ना, उस तकलीफ़ से गुज़रते हुए वो होती है। खुदा कहता है कि यसअलूनका अनिल महज़, पूछते हैं तुमसे कि हैज़ क्या है, कुल हुवा ज़ा, इन्हें बताओ कि वो अज़ियत है, वो तकलीफ़ है, वो नॉर्मल कैफियत नहीं होती, तो वो भी एबनॉर्मल रिएक्शंस दे सकती है। हर एक ख़ातून के अंदर ये बातें मुख्तलिफ़ तरह से ज़हूर पज़ीर हो सकती हैं। लिहाजा जब मेंसेस के दिन चल रहे हों या पीरियड्स चल रहे हों, उस वक्त मर्द को ज़्यादा समझना होता है, मर्द को ज़्यादा ताउन करना होता है, मर्द को ज़्यादा हम्बल होना होता है, मर्द को ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट करना होता है, मर्द को ज़्यादा बर्दाश्त करना होता है, मर्द को ज़्यादा कबूल करना होता है। अच्छा, जब मैंने ये बातें कह दी तो वो ऐसे ना यूँ टेक लगा के बैठे हुए थे, और
ایسے یوں کر کے بیٹھے اور سیدھے ہو گئے. کہنے لگے, تھوڑی دیر سوچا, کہنے لگے سمر بھائی وہ واقعی ان کے تو مینسز ڈیز چل رہے تھے. اور پھر انہوں نے نقطے سے نقطے, باتوں سے باتیں جوڑتے ہوئے اس طرح سے بھی کچھ اور بھی ایک چین چل پڑی, تو اور بھی کچھ باتیں ڈسکس ہوئیں. جب یہ سب ہو گیا تو میں نے کہا کہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پوری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے سعد موہری کے ساتھ, یا جو گزرنا تھا وہ گزر گیا, ان باتوں کا انالیسس کریں, آگے بچیں فلاں اور اپنی زندگی کو دوبارہ نارملائز کر لیں. گرا لگا دیں, ٹوٹ جاتے ہیں جہاں سے گرا لگتی ہے وہ زیادہ مضبوط تعلق ہو جاتا ہے, زیادہ میچور ہو جاتے ہیں نا ہم ایک غلطی کر کے, اگر سیکھنے والا مائنڈ سیٹ ہے تو آپ دوبارہ گرا لگائیں اور آگے چل پڑیں. تو آپ کے اوپر ہے, یعنی نئی زندگی شروع کریں. انہوں نے حسب عادت زور سے سر ہلایا تائید میں اور چل پڑے. میں پیچھے مسرور اور خوش ان کو جاتا ہوا دیکھ رہا. اس لیے یہ بات, یہ نقطہ جو ہمارے یہاں پر خیال نہیں رکھا جاتا, اس کو آپ سے بیان کر دیا ہے. بڑا ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر جگہ کے اوپر یہ چیز پیش آ سکتی ہے, لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ کتنی بڑی چیز ہے. مغرب کے اندر تو جو جرائم جب ہوتے ہیں اور خواتین ان کو اگر کرتی ہیں تو اس میں یہ ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں اس کے مینسز ڈیز تو نہیں چل رہے تھے. اس لیے یہ نقطہ, اہم نقطہ, چھوٹا سا نقطہ, بہت ہی اہمیت رکھنے والا آپ سے شیئر کر دیا ہے. امید ہے فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ہو رہا ہے تو چینل کو آگے پھیلائیں بھی, روشنی کے پیغام کو آگے پھیلائیں بھی, روشن بن بھی جائیں اور خوش ہوں بھی, خوشیاں پھیلائیں بھی, امید بنے بھی, امید پھیلائیں.